श्राद्ध में विहित और निषिद्ध वस्तु का वर्णन तथा गृहस्थोचित सदाचार का निरूपण। मदरसा कहती है, बेटा भक्ति पूर्वक लाई हुई कौन वस्तु पितरों को प्रिय है और कौन सी वस्तु अप्रिय है, इसका बात का वर्णन करती हूँ, सुनो। भविष्यान्न में से पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहती है। गाय का दूध अथवा उससे बनी हुई खीर उन्हें 1 वर्ष तक तृप्त रखती है। जिस कन्या का विवाह गौरी अवस्था में हुआ है उससे उत्पन्न पुत्र से और गाय के श्राद्ध से पितर अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अन्नों में श्यामक, राजश्यामक, प्रसातिका, निवार और पौष्कर ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। और जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कंगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, विप्रूसी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन अन्यान वस्तुएं, गंधारी, लौकी, खारा, नमक, लाल गोंद भोजन के साथ पृथक नमक ये श्राद्ध में वर्जित है। इसी प्रकार से जिसकी वाणी से कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती वह वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ पतित मनुष्य के यहाँ से आया हुआ अन्यान से तथा कन्या को बेचने से प्राप्त किया हुआ धन श्राद्ध के लिए अत्यंत निंदित है। दुर्गंधित फेन युक्त घोड़े जल वाले सरोवर से लाया हुआ, जहाँ गाय की प्यास न बुझ सके, ऐसे स्थान से प्राप्त किया हुआ रात का भरा हुआ सब लोगों का छोड़ा हुआ अपेय तथा पौषने का जल श्राद्ध में सदा ही वर्जित है। मिरीकी, भेड़, उटनी, घोड़ी आदि भैंस और चावरी गाय का दूध श्राद्ध में निषिद्ध है। हाल की ब्याही हुई गौ का 10 दिन के भीतर का दूध वर्जित है। मुझे श्राद्ध के लिए दूध दो, यूं कहकर लाया हुआ दूध भी श्राद्ध कर्म में ग्रहण करने योग्य नहीं है। जहाँ बहुत से जंतु रहते हैं जो रूखी और आग से जली हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनाई पड़ते हो, जहाँ जो भयानक दुर्गंध से भरी हुई हो, ऐसी भूमि श्राद्ध कर्म में वर्जित है। कुल का अपमान और हिंसा करने वाले कुलाधाम, ब्रह्म हत्यारा, रोगी, चंडाल, नग्न और पातकी ये अपनी दृष्टि से श्राद्ध कर्म को दूषित कर देते हैं। नपुंसक जाति, बहिष्कृत, मुर्गा, ग्रामीण, सुअर, कुत्ता और राक्षस भी अपनी दृष्टि से श्राद्ध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए चारों ओर से ओट करके श्राद्ध करें, पृथ्वी पर तिल बिखेरे। ऐसा करने से श्राद्ध में रक्षा होती है। श्राद्ध के जिस वस्तुओं को मरना शौच या जन्ना शौच से युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनों का ही रोगी, पतित और मलिन पुरुष स्पर्श कर ले, वह पितरों की पुष्टि नहीं करती। इसलिए श्राद्ध में ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए। रसवला स्त्री की दृष्टि श्राद्ध में वर्जित है। सन्यासी और जुआरियों का ही आना जाना भी रोकना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़े गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का ही श्राद्ध में उपयोग न करें। बैगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। पितरों को उसके नाम और गोत्र का ही उच्चारण करके पूर्ण श्राद्ध में साथ जो कुछ दिया जाता है वह वे जैसा आहार करते हैं उसी रूप में ही उसको उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पितरों की तृप्ति चाहने वाले श्रद्धालु पुरुष को उचित है कि जो वस्तु उत्तम हो वही श्राद्ध में सुपात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान पुरुष योगी पुरुषों को सदा ही श्राद्ध में भोजन कराएं, क्योंकि पितरों का आधार योग ही है। इसलिए योगियों को सर्वदा पूजन करें। 1000 ब्राह्मणों की अपेक्षा यदि एक ही योगी को पहले भोजन करा दिया जाए तो वह पानी से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का स्वभाव भव सागर से ही उद्धार कर देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृगाथा का गान किया करते हैं जिसे
पूर्व काल में राजा पूर्वा के पितरों ने गाया था, हमारी वंश परंपरा में किसी को ऐसा ज्येष्ठ पुत्र कब उत्पन्न होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर उत्तम भविष्य का पिंड सामयिक शाक और तिल मिली हुई खिचड़ी देगा। ये वस्तुएं हमें 1 मास तक तृप्त रखने वाली है। त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणायन में मधु और घी से मिली हुई खीर दें। इसलिए पुत्र संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। बेटा, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को हव्य से देवताओं का, कव्य से पितरों का और अन्न से अतिथियों का, भाई बंधुओं का पूजन करना चाहिए। इसके सिवा भूत प्रेत, समस्त भृत्यगण, पशु पक्षी, चींटी, वृक्ष और अन्य याचकों की तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुषों को करनी चाहिए। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करके पूजन करता है वह पाप भोगता है। अलर्क बोला, माता जी आपने पुरुष के नित्य नैमित्तिक और अनित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बतलाए। अब मैं आपके मुंह से ही सदाचार का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख पाता है। मदरसा ने कहा, बेटा गृहस्थ पुरुष को की सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इसकी लोक में सुख मिलता है न ही परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है वह पुरुष कल्याण, यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः सदाचार के पालन सदा ही यत्न करें। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। बस अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाती हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो, इसका पालन करो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का ही यत्न करना चाहिए। उसके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। मन को बस में करके अपनी आय का ही 1/4 भाग परलौकिक लाभ के लिए ही संग्रहित करें। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का ही निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे और 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ावे। बेटा ऐसे करने से धन सफल होता है। इस प्रकार पाप की निवृत्ति और परलौकिक उन्नति के लिए ही विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना पड़ता है उसका भी विचार करे। फिर वेद के तात्विक अर्थ पर परमात्मा का स्मरण करे। उसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातः काल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार से सायंकाल को भी संध्या उपासना सूर्यास्त के पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत्य पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, नास्तिक का बाद को अपनाना और तथा दुष्ट पुरुषों के सेवा करना छोड़ दे। मन को बस में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल तथा प्रातः काल हवन करे। उदय और अस्त के समय सूर्यमंडल का ही दर्शन न करे। बाल संवारना, आईना देखना, दातुन करना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वा काल में ही करना चाहिए। ग्राम निवास स्थान, तीर्थ एवं क्षेत्रों में, मार्ग में, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र न करें। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करें। रसवाला स्त्री का दर्शन, स्पर्श और उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करें। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र
केश, राख, खोपड़ी, भूमि, कोयले, हड्डियों के चूर्ण, रस्सी, वस्त्र आदि पर तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में भी कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार ही देवता, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणियों का पूजन करके भोजन करे। भांति भांति आचमन करते हुए भली भांति आचमन करते हुए हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन के लिए आसन पर बैठे। हाथों में घुटनों के भीतर करके ही मौन भाव से भोजन करे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार से हानि करने वाला हो तो उसकी हानि उस हानि को ही बताएं, उसके सिवा अन्न और किसी दोष की चर्चा न करें। भोजन के साथ पृथक पृथक नमक लेकर न खाए। अधिक गर्म अन्न खाना भी ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर या चलते चलते मल मूत्र का त्याग, आचमन और तथा कुछ भी भक्षण न करे, जूठे मुंह वार्तालाप न करे और उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। जूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा अपने मस्तक का भी स्पर्श न करे। जूठी अवस्था में भी सूर्य, चंद्रमा, तारों की ओर जान बूझकर न देखे। दूसरे के आसन, सैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने का आसन दे, उठकर प्रणाम पूर्वक उसका स्वागत सत्कार करें। उनके अनुकूल बातचीत करें। जाते समय उनके पीछे पीछे जाए। कोई प्रतिकूल बात न करें। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन न करें। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न भुलावे तथा आग में मूत्र त्याग न करें। नग्न होकर कभी स्नान अथवा शयन न करें। दोनों हाथों से सिर न फुलाएं। बिना कारण बारंबार सिर के ऊपर से स्नान न करें। सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल न लगाएं। सब अनध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद कर रखें। ब्राह्मण, अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करें। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके मल मूत्र त्याग करें। जहां ऐसा करने में कोई बाधा हो वहां इच्छानुसार करें। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करें। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करें। दूसरे लोग यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या, बुद्धि, वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोध से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मन उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, शत्रु, बालक और पति, ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य, वृक्ष, चौराहा, विद्या, वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने करके चले। दूसरे को धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं न पहने। दूसरों के उपयोग में आए हुए योग पवित्र आभूषण और कमंडलों का भी त्याग करें। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा और पर्व के दिन ही तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैर और जंघा फैलाकर न खड़ा हो। पैरों को न हिलाएं और पैर को पैर से ही न दबाएं। किसी की को चुगती बात न कहें। निंदा और चुगली छोड़ दें। दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार भी न करें। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, मायावी, हिनाक और अधिकांग मनुष्यों की खिल्ली न उड़ावे। पुत्र और शिष्यों को शिक्षा देने के लिए आवश्यकता होने पर उन्हीं को दंड दे, दूसरों को नहीं। आसन को पैर से खींच कर न बैठे। सायंकाल और प्रातः काल पहले अतिथि का ही सत्कार करके फिर स्वयं भोजन करें। वक्त सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही दातुन करें। दातुन करते समय मौन रहें। दातुन के लिए ही निषिद्ध वृक्षों का परित्याग करें। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर से ही मस्तक करके सोए। दुर्गंध युक्त जल में स्नान न करें। रात्रि को न नहाएं। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है।
इसके सिवा अन्य समय में भी दिन में ही स्नान का विधान है। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़ों से शरीर को न मले, बालों और वस्त्रों को न फटकारें। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए ही कभी चंदन न लगाएं, लाल रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े न पहने, जिसमें से बाल, थूक या कीड़े पड़ गए हो, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ी हो, जिसको किसी ने चाट लिया हो, अथवा जो सार बाग निकाल लेने के कारण ही दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को न खाएं। बहुत देर के बने हुए तथा बासी भात को त्याग दें। पीठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाएं। सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन न करें। बिना नहाए बिना बैठे अन्य मस्तक होकर ही सरिया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए एक कपड़ा पहनकर तथा भोजन की ओर देखने वाले पुरुषों को न देखकर मनुष्य कदापि भोजन न करें। सवेरे शाम दोनों समय ही भी जल भोजन की यह विधि है। विद्वान पुरुषों को कभी पराई स्त्री के साथ ही समागम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संगम मनुष्यों को इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री समागम से के समान ही मनुष्य की आयु का विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, गुरुजनों को प्रणाम और भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की घर की बौवी की, चूहे की, बिल्ली की और शौक से बनी हुई ये पांच प्रकार की मिट्टियां त्याग देने योग्य है। हाथ पैर धोकर ही एकाग्रचित से ही मार्जन करके घुटनों को समेट कर 2 बार मुंह के दोनों किनारों को पोंछें। फिर संपूर्ण इंद्रियों और मस्तक का ही स्पर्श करके जल से भली भांति 3 बार आचमन करें। इस प्रकार पवित्र होकर समाहित चित्त से ही सदा देवताओं, पितरों और ऋषियों की ही क्रिया करनी चाहिए। थूकने, खखारने और कपड़ा पहनने पर बुद्धिमान पुरुष आचमन करें। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने आदि से के पश्चात ही आचमन गाय की पीठ का स्पर्श, सूर्य का दर्शन करना और दाहिने कान को छू लेना चाहिए। इसमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। दांतों को कटकटाएं, अपने शरीर पर ताल न ठोक दें। दोनों संध्याओं के समय ही अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध है। बेटा, पूर्वा काल में देवताओं का, मध्या काल में मनुष्यों का और अपराह काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सिर से स्नान करके देव कार्य और पितृ कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। पूर्व का उत्तर की ओर मुख करके छोड़ कर आए। उत्तम कुल में ही उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से ही हीन, रोहिणी, विकृत रूप वाली, पीले रंग की, अधिक बोलने वाली और सबके द्वारा ही निंदित हो, उसके साथ विवाह न करे। जो किसी अंग से ही हीन न हो, जिसकी नासिका सुंदर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित हो, वैसी ही कन्या के साथ ही कल्याणकामी पुरुष को विवाह करना चाहिए। पुरुष को उचित है कि स्त्री की रक्षा करें, दिन में शयन और मैथुन न करें, दूसरों को कष्ट देने वाले कार्य न करें, किसी जीव को पीड़ा न दे। रसोला स्त्री 4 रातों तक ही सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म रोकना है तो 5वीं रात में ही स्त्री सहवास न करे। 6ठी रात आने पर ही स्त्री का पास जाए, क्योंकि युग्म रात्रियों में उसके लिए श्रेष्ठ है। युग्म रात्रियों में स्त्री सहवास में पुत्र का जन्म होता है। आयुगम रात्रि में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। अतः पुत्री की इच्छा रखने वाला पुरुष युग्म रात्रि में ही
स्त्री के साथ शयन करे। पूर्वाह में मैथुन करने से विधर्मी और संध्या काल में करने से नपुंसक पुत्र उत्पन्न होता है। बेटा हजामत बनवाने बमन तो होने, स्त्री पर संग करने और शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, यज्ञकर्ता और तपस्वी इसकी निंदा अथवा परिहास न करे। यदि कोई उदंड मनुष्य ऐसा करते हो तो उसकी बात सुने भी नहीं। अपने से ही श्रेष्ठ और अपने से ही नीचे व्यक्तियों की ही सैया और आसन पर न बैठे। अमंगलमय वेश न धारण करें। मुख से अमांगलिक वचन भी न करें। न बोले। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें। उदंड, उन्मत्त, अविनीत, शीलहीन, चोरी आदि से ही दूषित अधिकारी, अपयवों, लोभी, बैरी, उल्टा के पति, अधिक बलवान, अधिक दुर्बल, लोक से निंदित तथा सब पर संदेह करने वाले लोगों से भी कभी मित्रता न करें। साधु, सदाचारी, विद्वान, चुगली न करने वाले सामर्थ्यवान और उद्योगी पुरुषों से मित्रता स्थापित करें। विद्वान पुरुष वेद, विद्या और व्रत के निष्णात पुरुषों के साथ बैठे। मित्र, दीक्षा प्राप्त पुरुष, राजा, स्नातक, श्वश्रूर तथा ऋत्विक इन 6 पूजनीय पुरुषों का घर आने पर पूजन करें। जो द्विज संवत्सर व्रत को पूरा करके घर पर आवे, उनकी अपने वैभव के अनुसार ही यथा समय ही आलस्य त्याग करके पूजा करें। और कल्याणकामी पुरुष उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही सदा उद्यत रहे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों के फटकारने पर भी कभी उसके साथ विवाद न करे। घर में देवताओं का यथास्थान भली भांति पूजन करके अग्नि स्थापन पूर्वक उसमें आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहकों को, चौथी कश्यप को और 5वीं अनुमति को। फिर पूर्व कथनानुसार गृह बलि देकर ही वैश्व देव बलि देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उसके लिए बलि अर्पित करें। उसका क्रम बतलाती हूँ, सुनो। एक पात्र में पहले पर्जन्य जल और पृथ्वी को 3 बलि दें। फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उस दिशाओं से नाम से ही बलि समर्पित करें। तत्पश्चात ब्रह्मा, अंतरिक्ष, सूर्य, विश्वदेव, विश्वभूत, पूषा तथा भूतपति को क्रमशः बलि दें। फिर पितृभ्य स्वधानम कहकर दक्षिण दिशा में अपसभ्य होकर ही पितरों की निर्मित बलि दें। फिर पात्र से अन्न का शेष भाग और जल लेकर ही यक्ष बते न्योजनम निर्णय जन्म इस मंत्र के वायव्य दिशा में उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। तदंतर रसोई के अन्न से अग्रासन तथा अंताकार निकाल कर उन्हें विधि पूर्वक ब्राह्मण को देवता आदि के सब कार्य उनके तीर्थ से ही करने चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना चाहिए। दाहिने हाथ से ही अंगूठे से उत्तर की ओर और एक रेखा होती है, वह ब्रह्मा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से ही आचमन करना चाहिए। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है। नंदी मुख पितरों को छोड़कर ही अन्य सब पितरों को ही उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों से अग्रभाग देव तीर्थ उससे देव कार्य करने का ही विधान है। कनिष्का से मूल भाग में ही कार्य तीर्थ है, उससे भी प्रजापति कार्य किया जाता है। इस प्रकार से इन तीर्थों में सदा ही देवताओं और पितरों का कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्मा तीर्थ से ही आचमन कर उत्तम माना गया है। पितरों का तर्पण पितृ तीर्थ से ही, देवताओं का देव तीर्थ से और प्रजापति का ही कार तीर्थ से ही करना श्रेष्ठ बताया गया है। नंदी मुख से ही के पितरों के लिए ही पिंडदान और तर्पण प्रजापत्य तीर्थ से करना चाहिए।
विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले, गुरुजनों तथा देवताओं की ओर पांव न फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़ें, अंजलि से पानी न पिएं, शौच से समय विलंब न करें, मुख से आग न फूकें। बेटा, जहाँ ऋण देने वाला धनी, वैद्य, क्षेत्र, श्रोत्रिय, ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार न हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी, बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को ही निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में ही सुख कहाँ, जहाँ दुर्घर्ष राजा, उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशील पुरवासी और ईर्ष्या न करने वाले लोग हों, वहीं का निवास भविष्य में ही सुखदायक होता है। जिस राज्य में किसान बहुत हो किंतु वे अधिक भोग परायण न हो, जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हैं, वहीं बुद्धिमान पुरुष को ही रहना चाहिए। बेटा, जहाँ विजय का इच्छुक, पहले का शत्रु तथा सदा उत्सव मनाने में ही लगे रहने वाले लोग, ये तीन सदा रहते हो, वहां निवास न करे। विद्वान पुरुष को ऐसा ही स्थानों पर सदा निवास करना चाहिए जहाँ का सहवासी सुशील हो।